Good morning, 9th class. Okay, I hope you are all good and doing well in your study. देखिए लास्ट लेक्चर हमारा लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर था, ठीक है ना। लाइंस एंगल्स हम लोग कंप्लीट कर रखे थे, ठीक है ना। आज जो नया चैप्टर हमारे पास ट्रायंगल एंड इट्स एंगल है, ट्रायंगल एंड इट्स एंगल है, इसकी प्रॉपर्टीज है। देखिए आप में शायद एनसीईआरटी में एक साथ दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। तो आइए देखिए ट्रायंगल्स की बात कर लूँ। ट्रायंगल्स की बात कर लूँ तो ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या है, अगर आप इसको समझना चाहो तो फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन, फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन्स, ठीक है ना। तो ये हो गया फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन्स इज नोन एज ट्रायंगल। इट कैन बी डिफाइन एज ए बी सी, ठीक है ना। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दूसरा देखो बेटा, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में देख लो, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो है हमारे पास, पहला जो हमारे पास है वो है स्केलन ट्रायंगल, एस सी ए एल ई एन ई, स्केलन ई एन ई, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है ना। दूसरा जो है बच्चा, दूसरा जो है आइसोसेलस। देखो थोड़ा सा स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, आई एस ओ, ठीक है ना, एस सी ई एल ई एस, आइसोसेलस ट्रायंगल, आई एस ओ एस सी ई, ठीक है ना, एल ई एस, आइसोसेलस ट्रायंगल। तीसरा जो है बच्चे इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो तीनों ट्रायंगल से बेटा on the basis of साइड, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, इसमें दो साइड अपोजिट, टू साइड्स आर इक्वल, इसमें तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट कि इस स्केलन ट्रायंगल्स में क्या होता है, तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दूसरे में आइसोसेलेस एनी टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। थर्ड वन है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात कर लो, देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अब बात समझ लो। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात कर लो तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो है, एक तो हो गया एक्यूट, ए सी यू टी ई। एक मिनट देना, मैं थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लूँ। ए सी यू टी ई सही लिखा है, ए सी यू टी ई, एक्यूट एंगल। दूसरा है बच्चे एक्यूट एंगल का मतलब कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री से कम हो। दूसरा ट्रायंगल व्हिच एंगल इज एक्यूट इज कॉल्ड एक्यूट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, दूसरा जो है बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक एंगल क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल क्या बच्चे 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। तीसरा जो बच्चे ऑब्ट्यूस, तो जनरली जो है ऑब्ट्यूस एंगल ये 90 डिग्री से क्या हो बच्चे ज्यादा, ऐसा 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 ट्रायंगल जिसकी कोई एक एंगल्स जो है 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स। तो एक तो हो गया टाइप ऑफ ट्रायंगल, देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। फर्स्ट acute, right, and obtuse, and on the basis of side we can say that the first one is scalene, second one is what बोलो आइसोसेलेस, थर्ड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद चलेंगे आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको भी खत्म करना है, ठीक है ना। तो देखिए थ्योरम 1, ठीक है। थ्योरम हमारा ये कहता है, थ्योरम नंबर 1, टी एच ई ओ आर ई एम, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं टी एच पावर एम मतलब थ्योरम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है, सम ऑफ द 3 एंगल्स, सबको पता है, द सम ऑफ 3 एंगल इज 180। चलिए इसको प्रूविंग करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट का मतलब क्या होगा, एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, टू प्रूव दैट
टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए बच्चे? कॉन्स्ट्रक्शन। देखो दैट ट्राई टू बी स्मार्ट स्टूडेंट राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सीइंग द बोर्ड इज कंपल्सरी टू अटेंड द क्लास। थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। होता चार चीज़ें LSRW, ठीक है ना। उन चारों चीज़ों को फॉलो करते हुए आप काम करोगे तो बहुत ही शानदार चीज़ें आपके साथ होंगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है भाई, देखो ड्रा अ लाइन थ्रू ए, कहाँ पे? थ्रू ए which is parallel to BC। चलिए अब इसको आप ड्रा कर लीजिए, पैरेलल टू BC हो गया। बात को समझिएगा, ठीक है ना। पैरेलल टू BC मान लो, इसको हमने मान लिया ABC, इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q। अब देखिए ये इसको मैंने माना 1, इसको माना 2, इसको माना 3, इसको मान लिया 4, इसको मान लिया 5। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। चलिए PQ पैरेलल टू BC है, तो PQ पैरेलल टू BC का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप फिगर को देखो, अगर इसको आप बढ़ा दो ऐसे, तो AC बोलो ट्रांसवर्सल, सही है। AC क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है ना। ऊपर के थ्योरम्स और स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिए पहले, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे मिटा दिया भाई मैं, इसकी हमें जरूरत है। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरे की बात करूं तो ए भाई साहब ए हैं, ये हमारे हमने लिया PQ। तो आप देखो दूसरे में क्या बच्चे? AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो इस AB इज व्हाट? ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो ये क्या है? एक पूरा LP है ना। PQH लाइन, इसका सिंपल सा मतलब ये होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना, प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। कहाँ से? LP से। लीनियर पेयर तुम्हारा ही कहेगा ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। चलिए आगे की बात कर लूँ तो आप देखो एंगल 1 के स्थान पे एंगल 4 लिखा सकता है, लिखा सकता नहीं, और एंगल 2 को एज इट इज रहने दो, और एंगल 3 के स्थान पे क्या? अब इसी को आप एंगल 4 को लिख सकते हो एंगल B, एंगल 2 को लिख सकते हो एंगल A, और प्लस एंगल, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस में मींस थ्योरम को ये दिखा सकते हो कि क्या कहते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। एक नोट लिखो, रिमार्क, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है ना। जो ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। प्रूविंग आप लोग करोगे। चलिए एक कोई ट्रायंगल है, रिमार्क में आप लिख लो, एक ट्रायंगल है इस प्रकार का बना हुआ ABC, ठीक है ना। बात समझो, एंगल बाइसेक्टर है। देखो यहाँ पे B, क्वेश्चन हमारा ये है इन ट्रायंगल AOB, समझो BO एंड OCR, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर क्या है बच्चे? एंगल बाइसेक्टर क्या है? बोलो, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। एग्री करते हो? तो एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस एंगल, ये रिजल्ट अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सर तो अंदर जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप ट्राई टू प्रूव, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ट्राई टू प्रूव। चलिए इस पे आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है ना। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। कल
चलो एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए इन ट्रायंगल ABC, इसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, 2 टाइम एंगल A इक्वल टू 3 टाइम एंगल B इक्वल टू 6 टाइम एंगल C, 6 टाइम एंगल C, ठीक है ना। फाइंड एंगल A, एंगल B और एंगल C। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया, ये रेशियो का क्वेश्चन है। क्या रेशियो आपको समझ में आता है या नहीं, ठीक है ना। अगर आता है तो आप इसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में सोच सकते हो, ठीक है ना। सोचना क्या है, देखो आप यहाँ पे गिवन दैट क्या है, सोच लो एक बार आप। गिवन क्या है, 2 टाइम एंगल A इक्वल टू 3 टाइम एंगल B इक्वल टू 6 टाइम एंगल C। सब में 6 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, 2 टाइम एंगल A अपॉन 6 इक्वल टू 3 टाइम एंगल B अपॉन 6 इक्वल टू 6 टाइम एंगल C अपॉन 6। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या देगा बच्चे, तो एंगल A अपॉन 3 एंगल B अपॉन 3 टू प्लस 6 इक्वल टू एंगल C अपॉन 1। रेशियो आ गया, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C कितना गया, 3:2:1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है, रेशियो को हटाने के लिए क्या होगा बच्चे, रेशियो को हटाने के लिए क्या, एंगल A इक्वल टू हो गया 3x, एंगल B इक्वल टू हो गया 2x, एंगल C इक्वल टू हो गया x। और इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, बोलो 20 होगा कि नहीं होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। A की वैल्यू क्या है 3x, 2x प्लस x इक्वल टू 3 2 5 6x, x इक्वल टू कितना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एंगल 1 इक्वल टू क्या होने वाला, 3 इंटू 30 90 होने वाला। एंगल B इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 30 60 होने वाला। एंगल C इक्वल टू क्या है। तो क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। और जो नहीं आ रहा उसको पूछना है, ठीक है ना। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स and as well as based on lines and angles, ठीक है ना। things is very important to discuss and as well as to problem solving। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू हार्ड वर्क एंड ट्राई टू सॉल्व, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, ठीक है। जो चीज़ नहीं आएगी वो प्लीज़ डिस्कस कर लेना, कल हम कुछ और नई प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है ना, आपके सामने आएंगे और उसके बाद कैसे क्वेश्चंस करना है, कैसे इसको प्रूव करना है, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, थैंक यू।